ये क्या नाम है, चिराग पासवान के जो पिताजी हैं वो भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो बिहार से एक बड़े बड़े लीडर भी आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार को जितनी अपॉर्चुनिटी बिहार की जनता ने दी है और जितना मान सम्मान आज की डेट में नीतीश पे है, वो चाहे तो बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाते। किस बात का डर है नीतीश कुमार को, पूछिए, बताओ। अब शायद मिल भी जाना चाहिए बिहार को पूर्ण राज्य का, ये नहीं मिल जाएगी। अब आप तुरंत के तुरंत कहोगे आज के आज तो ऐसा नहीं होता। तो नहीं कह रहा, सुनो बाबू, मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि आप अभी जाके नीतीशवा की गोद में बैठिए या मोदी जी की गोद में बैठिए और कहिए वहां दीजिए, नहीं भाई साहब। ये सरकार जो तीसरा कार्यकाल है, कितना टाइम हो गया बने हुए? हो गए, काफी टाइम हो गया, 1 साल तो हो गए। 2024 का कितना? अरे 3, 4, 5 महीने, 6 महीने मान लो। 6 महीने में क्या ये काम नहीं हो सकता था? सिर्फ एक बिल तो पास करना है भाई। जब संसद भवन के अंदर दुनिया भर की बातें होती हैं, क्या बिहार के लोगों के लिए नहीं हो सकती? होएगी। अब इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि आप तुरंत ही कितना वेट इस टर्म में देख लो आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितना वेट का नाम अभी इस टर्म तक लास्ट तो देख सकते हो आप। अब बिहार में आगामी चुनाव है आने वाले 2025 में, क्या उससे पहले हो जाएगा? 2025 में आने वाले चुनाव से पहले कुछ होगा? अनुमान तो लग रहा है। अब ऐसे नहीं सीधा कह सकते कि कुछ नहीं होगा। हुआ तो आप उनको नकारोगे ना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 60,000 करोड़ कम नहीं होता किसी राज्य के लिए, पूछिए, बताओ। नहीं होने वाला है प्रोग्रेसिव। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि आज के आज अभी के अभी तुरंत सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखो, कहीं मुख्यमंत्री अगर चेंज हो तो शायद पॉसिबल है कि कुछ न कुछ उलटफेर हो सकता है। अभी 2025 में हो सकता है। जैसे क्या नाम है, पीके का जोर बता रहे हैं, उनका ये बता रहे हैं। पीके का मैंने एक बयान भी सुना था कि वो कह रहे हैं अगर मेरी 150 सीटें भी आती है ना बिहार में तो मैं अपनी हार मानूंगा। मतलब सीटें भी आती है तो हार मानूंगा, वो भी हार मानूंगा। मतलब वो ये बन जाए कुछ भी आगे तक। मैं इस बार सभी तख्त उखाड़ दूंगा, सभी ताज उखाड़ दूंगा। एक नई लीडरशिप बन रही है। आप बिहार के वासी हो या आप बेहतर जानते हो। अच्छा नेता, वो एडवाइजर भी रह चुके हैं, कितने ज्यादा अच्छे रह चुके हैं वो। मैं मानता हूँ पीके को सबसे ज्यादा नॉलेजफुल है, तो लेकिन आप एक ही चांस में आप कहोगे 150-200 सीट आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। 2 पार्टियों की लड़ाई थी, वो बीजेपी और कांग्रेस। एक तीसरी पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। सुनो, दिल्ली के लोगों ने इन दोनों को साइड करा, तीसरी पार्टी चुनी। इस टाइम बिहार के अंदर देखिए, लालू, ये तो लालू कांग्रेस 7 में है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी 4 हो गई, चिराग पासवान 5 हो गई, और एक पार्टी है पीके। क्या आप लोग ये चाहते हो अब कि इन सबको साइड हटाकर पीके को चुना जाए? अगर चूज किया जाए तो केजरीवाल के तुलना में इम्पोर्टेंट वही है, बेटर वही है, क्योंकि उसका कमिटमेंट नहीं आप चाहते हो, उसकी दूर की सोच। क्योंकि मैं देखता हूँ राजनीतिक विश्लेषण है वो, और मैंने सुना है वो एक चार्ज भी लेते हैं राजनीतिक अपना किसी पार्टी को। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के एडवाइजर भी रह चुके हैं। क्या बिहार की जनता चाहती है उन्हें? जन स्वराज को चाहिए, वो अगर चाहिए तो हो सकता है। अब मुझे भी चाहिए। बिहार की जो राजनीति है, जो हम समझते हैं, वो जातिवाद की राजनीति में ज्यादा फंसा हुआ बिहार है। यादवों वाली राजनीति। हाँ, यादव नहीं, सब सवर्ण बैग और यादव मुस्लिम ये सब है वहाँ पे, है नहीं है? छोड़ दें, इससे बाहर निकलिए आप। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक गवर्नमेंट स्टेबल मिल जाए। अगर मैं यहाँ का वासी हूँ तो मैं चाहूँगा जो दिल्ली के लिए विकास के लिए बेहतर होगा मैं उसे चुनूं। लेकिन आप बिहार के लोग जिस तरह जातिवाद में बढ़ जाते हो, और सबसे बड़ी कमी क्या है, आप वोटिंग के लिए वहाँ पर लोग नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर बिहार के लोग जो हैं वो प्रदेश में काम कर रहे होते हैं। ये भी समस्या है। आप लोग, मेरे यहाँ भी लेबर है, 50-60 कारीगर हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई वोटिंग करने जाया करो। वो कहते हैं अरे भाई साहब क्या जाएं, हम कभी बहाल नहीं हो पाते, कभी सड़कें नहीं बन पाती, क्योंकि जो आता है वही घोटालेबाज होता है। तो एक दुख और एक पीड़ा है बिहार के लोगों में। टाइम के हिसाब से सही हो जाएगी। अब एट ए टाइम अभी के अभी नहीं कह सकते कि पूरा के पूरा सही हो, लेकिन प्रोग्रेसिव है भी। वोट देने में कोई डर नहीं लगता था। हाँ, लालू का टाइम में एक चीज़ होता था कि उसके बाद पर चलता था तो सही था, हमें तो थोड़ा सा दंगा फसान होता था। क्यों हमारे तरफ हुआ है, जिलेबिया मोड़ के पास ही एक पुरावा बस्ती है जो कामर चलता पैदल, वहाँ पे तो वहाँ पे ना रामदेव यादव बोल के विधायक था, हमारे बेला प्रखंड का था।